अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, यही दुआ है हमारी और हमेशा यही दुआ रहेगी आप लोगों के लिए मेरी। आज मैं आयतुल कुर्सी शरीफ का एक मखसूस अमल लाया हूँ, यकीनन इसको आप करें और मेरी बातों को समझें, जिन बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमारी सारी बातें अकॉर्डिंग टू शरिया होगी, यानी शरीयत मुस्तफ़ा के अकॉर्डिंग होगी, ख़िलाफ़ नहीं होगी। हमारी सारी बातें अकॉर्डिंग टू शरिया होती है, उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं होती है। और आज की इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि जो अमल का तरीका है मैं उसको आपके सामने पहले बयान करूं, इसलिए कि बाज़ हज़रात का ये कहना है कि आप अमल का जो तरीका है कैसे करना आप उसे पहले बयान कर दें और जो फजीलतें वगैरह है आप उसे बाद में बयान करें। ये आप ही लोगों का कॉल है। आप लोगों में से बाज़ हज़रात यही चाहते हैं कि मैं अमल का जो तरीका है वो पहले बयान करूं और जो बाकी का प्रोसेस है फजीलत सुनना, इसके क्या क्या फ़साइल है और किन किन परेशानियों में सबसे अहम है और हदीस पाक में वो कौन सी बातें आई है जिनको समझना है, जानना है, वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश तो रहेगी कि देखिए, अगर मैं कम से कम कोशिश करके कम से कम बनाना चाहूँ तो सिर्फ 5-6 मिनट नॉर्मली लगेंगे। और नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो 5-6 मिनट तो हैं, लेकिन 7 मिनट तक हो जाते हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता, इसलिए कि मैं मोबाइल लॉक करके रिकॉर्ड करता हूँ। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें जो जहन में आती रहती है उसे मैं बताना भी बेहतर समझता हूँ। बहरहाल देखिए, आयतुल कुर्सी शरीफ ये एक ऐसा वाहिद अमल है, अगर कोई शख्स इसको करता है या पढ़ता है, इसलिए कि ये एक दुआ भी है और एक आयत मुबारका भी है। अगर आप पढ़ते हो या आप करते हो तो दोनों में प्रॉफिट है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जान की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस पूरे दिन में आपको मौत नहीं आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि उस दिन किसी बदनिगाहों की निगाही, शैतानों की बदनिगाही आपको देखेगी भी नहीं। ये एक प्रॉफिट है। और मैं आगे बयान करूंगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि पहले अमल नहीं बताया। और अमल में कुछ नहीं रहेगा, जो पहले थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन नमाज शर्त है। नमाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज को छोड़कर कोई वजीफ़ा नहीं है। और नमाज तो वैसी ही है, लेकिन इसमें जो है, जो आपको ताकीद करनी है वो इशा की नमाज की है। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जब आप फारिग महसूस करें अपने आप को, यानी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे घर जाना है, तो उससे कबल जब आप फारिग हो जाएंगे, आखिर में 2 रकात नफल पढ़कर, वितर के बाद 2 रकात नफल पढ़ के जब आप फारिग हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल फ्री महसूस होंगे, तब आपको एक साइड या कोना इख्तियार कर ले मस्जिद में या जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहीं पर बैठे बैठे 113 मरतबा दुरूद पाक। और इसमें भी हमने बहुत मरतबा आपके सामने ये बात जिक्र किया है कि देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी दुरूद पाक पढ़ोगे। या आप सबसे छोटी वाली पढ़ लें या आप सबसे बड़ी पढ़ लें, वो मर्ज़ी आपकी रहेगी। या आप मीडियम वाली पढ़ लें, यानी जो कुछ है कि दुरूद पाक 2-3 लाइन के, कुछ है कि 1 लाइन के, कुछ है 4-5 लाइन के, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ना कौन चाहते हो। ठीक, इसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं है हमारी जानिब से। हमने जनरली कहा है कि आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले 113 मरतबा, और बेशक आप जो याद हो आपको वही पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप आयतुल कुर्सी शरीफ को 101 मरतबा आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 113 मरतबा आप फिर से दुरूद पाक पढ़िएगा। सेम प्रोसेस रहता है हमारे ऑलवेज। वजह यह है कि उसके साथ नमाज की निस्बत तो लाजिम है एकदम, बग़ैर नमाज की तो कोई वजीफ़ा ही नहीं है। इसलिए फिर जो आप ये पढ़ने का जो हमने बताया 113 मरतबा दुरूद पाक, फिर 101 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ, और इंशाअल्लाह उम्मीद है आप जब 101 मरतबा पढ़ेंगे इस दौरान आपको याद हो जाएगा और आप हमेशा सफ़र हो, रास्ते हो, सोने वक्त हो, जब आप चाहें तब आप पढ़ते रहें और हर जगह आपकी हिफाजत होती रहेगी अगर जब तक आप पढ़ते रहेंगे। ये इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है इसको गौर करना। ये अमल का तरीका है। अब फजीलतें क्या क्या है वो भी सुन लें। पहली फजीलत तो हमने आपको बयान कर दी, हमने आपको बताया। अब उसका एक और ही पहलू सुन लीजिए, यानी एक और हिस्सा है उसका। एक हिस्सा ये है कि अगर आप रात में सोने से पहले पढ़ लेते हैं, यानी आपको ख्याल है कि मुझे पढ़ना है और आप पढ़ भी लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की हिफाजत करेगा और आप उस रात में आपकी मौत नहीं आएगी। ठीक, ये पहली बात। और शैतानों की निगाहों की जो बदख्यानती है वो आपकी तरफ नहीं पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ही नहीं बल्कि आपके जो पड़ोसी हैं उनकी भी हिफाजत होगी, लेकिन आप पढ़ेंगे तब। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जान की हिफाजत होगी, आपके अहल अयाल की भी हिफाजत होगी। आप सच्ची नीयत से पढ़ें
ये कुछ इसके फ़वाइद। और एक और फ़वाइद ये है कि जो शख्स शैतानी मामलों में परेशान रहता हो, यानी कुछ ऐसे मामलात हो उसके ऊपर, यानी कुछ बहुत बिगड़े से, या आप यूँ समझ ले कि कुछ ऐसी हरकत जो एक आम इंसान ना करे, यानी उल्टी पुल्टी बातें करना, बहुत अजीब चीज़ों को करना, अजीब चीज़ों की चाहत रखना, इन परेशानियों में भी आयतुल कुर्सी शरीफ उस शख्स के ऊपर आप पढ़कर दम कर सकते हैं। ये आपकी एक और प्रॉफिट है। या आप उसको पानी लेकर उस पर दम करके पिला दें, अल्लाह तबारक व तआला फज़ल व अता से इंशाअल्लाह वो बंदा भी ठीक हो जाएगा और आपको भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। और मैं यही दुआ करूँगा आप जो भी काम करें सच्ची नीयत से करें और ताकि आपको उसका अजर मिले। और कुरान मजीद में आयत मुबारका सिर्फ़ एक आयत या एक दुआ की हैसियत नहीं रखती है, बल्कि एक अजीम आयत की हैसियत रखती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कई नाम मुबारका इस आयतुल कुर्सी शरीफ में मौजूद है। आप पढ़ें ना, आप जब पढ़ेंगे शुरू से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये तो मैं शुरू की बताया हूँ ना, आप नीचे तक पढ़ते चले जाएंगे, यानी जहाँ पूरा सफ़ा मुकम्मल हो रहा ला इकराह फिद्दीन, यानी इस आयत कंप्लीट होने तक आप देखेंगे रब्बे ज़ुल जलाल के एक नहीं 10 से ज़ायद नाम मुबारका इस आयतुल कुर्सी शरीफ में है। ये सिर्फ़ एक नॉर्मल दुआ या एक आयत मुबारका नहीं है, बल्कि इस दुआ को, इस आयत मुबारका को अजीम आयत मुबारका में शुमार है। और ये तो जो मैं हदीस पाक में बताया हूँ कि रात में आपकी जान की हिफाजत, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें भी ये सारी बातें मेंशन। और इससे पहले भी हमने बताया था कि, और हमने आपको ये भी बताया था बाज़ाब्ते तौर से कि ये जो बातें हमने आपके साथ शेयर की, ये बुखारी शरीफ की किताब फ़ज़ाइल कुरान, बाबू फ़ज़ीला सूरा बकरा, और हदीस नंबर है 5010, ये हदीस नंबर है। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ये तो हमारी तरफ से अलाउड है, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। ये सारी बातें हो गई, और जब इसको कंप्लीट कर ले फिर दुआ खानी वगैरह कर लें। अब उसी हिसाब से आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले मैं तो ये तो ज़रूर कहूँगा कि आप दुआ भी याद कर लीजिए, जिस अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये तो जो दुआ है इससे आप याद कर लीजिए। इससे भी पढ़कर जब आप सोएंगे तो इससे भी प्रॉफिट हासिल होगा, यानी फ़ायदा आपको मिलेगा। और आयतुल कुर्सी शरीफ की तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, और ख्याल से सब्सक्राइब कर ले। और बहुत हज़रात वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मैं वीडियो लाने में इसलिए हमारी ताख़ीर होती है, हमने पहले ही बताया कि देखिए मैं इधर उधर की बातें मैं उठाता नहीं हूँ। मैं जब किसी चीज़ को देखता हूँ तो जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो जाए तब तक उस पर मैं काम ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये निज़ाम रहा है। और पर्सनली मेरे ख़यालात भी यही है कि जिस चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर तहकीक नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं बात ही नहीं करता, नहीं उस चीज़ के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।